उस खेत की मिट्टी में आप महंगे से महंगा बीज डाल दीजिए, वो खराब हो जाएगा। तो पहले जमीन को तैयार करना पड़ता है। पत्थर है निकालो, कंकड़ पत्थर है निकालो, झाड़ झंकाड़ कोई अंदर उग रखा है तो उसको निकालो, और फिर कभी कभी फास्फोरस, कभी कभी मैग्नीशियम, कभी कभी जो जमीन की उस मिट्टी को और ताकत दे सके ऐसी कुछ एक चीज़ों को ऊपर से भी डालना पड़ता है। और जो कोई और चीज़ अफोर्ड ना कर सके तो गांव का जो, जिसको रूढ़ी बोलते हैं, जला सड़ा हुआ जो कचरा होता है वो भी डाल दें अगर कुछ समय तक, तो भी मिट्टी के अंदर उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। फिर आप उसमें बीज डालें तो समय पा करके ये सब बीज फसल बन जाएंगे। और जमीन तैयार नहीं करो और महंगे से महंगा बीज आप उस जमीन में डाल दीजिए तो वो खिलेंगे नहीं, वो सब बेकार हो जाएगा। इसी तरह से जिस मन के अंदर वैराग्य नहीं, समता नहीं, जिस मन के अंदर द्वेष है, जिस मन के अंदर दुविधाएं हैं, जिस मन के अंदर संसार की विषय वासना है, वो ऐसी धरती हुई जो तैयार नहीं है। ऐसी मन की धरती में हम उत्तम से उत्तम ज्ञान के बीज डाल दें तो भी उसमें कोई फल नहीं लगने वाला। इसी कारण से आध्यात्मिक जगत को दोहरी तैयारी माना जाता है। ये कठोपनिषद का मंगलाचरण का श्लोक है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरु और शिष्य ये प्रार्थना दोनों एक साथ करते हैं कि हम दोनों ज्ञान की इस नौका पर बैठने वाले हैं। हे ईश्वर, मुझ गुरु की बुद्धि को इतना उन्नत करिए, इतना सक्षम करिए कि मैं उस ज्ञान को कह सकूं, और शिष्य की बुद्धि इतनी तीव्र, इतनी सक्षम होवे कि उस ज्ञान को वो अपने अंदर समाहित कर सके। हम दोनों इस ज्ञान की नौका में एक साथ बैठ रहे। सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम। हमारी जो बुद्धि का जो जानने की, समझने की जो शक्ति है, सो शक्ति हमारी बढ़े। इसको हम थोड़ा शरीर की दृष्टि से अगर देखें, पुरुष में अगर पुरुषत्व नहीं है तो वो पिता नहीं बन सकता। और अगर माता की देह में, उसकी ओवरी में एग्स तैयार नहीं हैं, उसके अंडे अगर ठीक नहीं बने हैं तो वो माता नहीं हो सकती है। तो पुरुष वह है जिसके अंदर पुरुषत्व है, द एबिलिटी टू बिकम ए फादर। और अगर उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है तो समाज में ऐसे पुरुष को नपुंसक कहा जाता है। पुंसत्व, पुंसत्व मतलब जनने की शक्ति उसमें नहीं है, उसके वीर्य में जन्म देने की शक्ति नहीं है, उसका वीर्य बहुत कमजोर है। तो पुरुष वह जो पिता हो सके, जिसके अंदर पुरुषत्व है। अभी ये शरीर की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही बुद्धि तो सबके पास है, कोई मनुष्य ऐसा पैदा नहीं होता जिसके पास बुद्धि ना हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये बुद्धि वीर्यहीन होती है।
ज्ञान को समझने की शक्ति नहीं होती, ज्ञान को धारण करने की शक्ति नहीं होती। अब ऐसा वीर्यहीन मनुष्य सद्गुरु का सत्संग सुनेगा, कोई लाभ नहीं होगा उसको। उसकी बुद्धि में प्रज्ञा का जन्म नहीं होगा, आत्मबोध नहीं हो सकेगा। अब आप किसी पागल को, किसी मेंटल डिजीज से अफ्लिक्टेड मनोरोगी को तुम यहां मेरे सामने बैठा दो, क्या वो मेरी बात समझेगा? क्या वो मेरी बात को अर्थ लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। उसकी बुद्धि में वो क्षमता नहीं है। उसका मन जो है वो अनियंत्रित है। कटु सत्य है ये, जिसने शुभ कर्म करके धीरे धीरे अपनी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाया नहीं है। शुभ कर्म, जब हम शुभ कर्म कहते हैं तो तीर्थ दर्शन, जप, दान, शरीर से सेवा, शुद्धता में रहना, श्रेष्ठ कर्मों को करना, मिथ्या वचनों, मिथ्या आचार से बचना, दंभ, क्रोध, झूठ, बेईमानी, असत्य वचन, छोटा मन का होना, ये सब चीज से बचना। ऐसे श्रेष्ठ कर्म जो करते नहीं हैं उनकी बुद्धि वीर्यहीन होती है। पापी किसको कहते हैं? सिर्फ उसको नहीं जो बलात्कार करे, चोरी करे, कत्ल करे, सिर्फ उसी को हम पापी नहीं गिनते। जिसकी संसार के विषयों में सुख की भावना जुड़ी हुई है कि ये विषयों से मुझको सुख मिलेगा, वह पापी है। चूंकि तुम कानून जिसको कत्ल कहता है, कानून जिसको गलत कहता है, तुम वो नहीं करते हो, इसलिए तुम अपने आप को कहो कि हम तो पुण्य आत्मा है। जरा ठहरिए, जरा समझिए, थोड़ा विचारिए। जो असत संसार को सत्य मान के संसार की गुलामी करता है, वही व्यक्ति पापी कहलाने को उचित होगा। बहुत गहरी बात मैं कह रही हूं, अगर पकड़ सको तो पकड़ो इसको। संसार को असत्य जानते हुए, संसार में व्यवहार करते हुए, संसार से कुछ इच्छा अपेक्षा जो नहीं रखता है, वही पुण्य आत्मा। तो ऐसे श्रेष्ठ पुण्य आत्मा को, ऐसी श्रेष्ठ पुण्यशील बुद्धि जिसके पास होती है, फिर मंत्र जप, फिर प्राणायाम, फिर मन की एकाग्रता को विकसित करते 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 वह अपनी बुद्धि की क्षमता को बढ़ा लेता है। अब इस बुद्धि में वीर्य उत्पन्न हो गया है। सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम। हम दोनों का बुद्धि वीर्यवान होनी चाहिए। तेजस्वी नाव, हमारी जो बुद्धि एकदम तेजस्वी होनी चाहिए।
ये नहीं कि गुरु जी तो हैं वैराग्य और विवेक की मूर्ति और चेला है संसार के विषय सुख कामना की इच्छा रखने वाला। जोड़ी नहीं बनती है। A key will fit in a lock, ये जोड़ी हो गई। चाबी और ताला जोड़ी हो गई, और जो चाबी जिस ताले की होगी वो उसी ताले के अंदर जाएगी, दूसरे में जाएगी नहीं। तो जोड़ी हो गई है। तो गुरु और शिष्य की जोड़ी होती है। देखो मैं फिर कह दूं, घर में मेरी फोटो रख लेने से तुम शिष्य नहीं हो जाते, मंत्र दीक्षा ले लेने से तुम शिष्य नहीं हो जाते, सिर्फ कथा प्रवचन करने से मैं गुरु नहीं हो जाती। गुरु के लिए कहा गया जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होवे। ब्रह्मनिष्ठ मतलब जिसको आत्मा अनुभूति ब्रह्मानुभूति है, और ब्रह्म श्रोत्रिय मतलब जो शास्त्रों का ज्ञान भी रखता है। तो पूर्ण गुरु उसी को कहा जाता है जो ब्रह्म श्रोत्रिय है और ब्रह्मनिष्ठ है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, जो स्वयं पूर्ण शिष्य नहीं हुआ है वो कभी पूर्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता है, और जिसने पूर्ण की प्राप्ति नहीं की है वो कभी सद्गुरु नहीं हो सकता। फिर अब इसमें भी एक बड़ा पेच है, जो स्वयं को सद्गुरु घोषित करता फिरे वह भी गुरु नहीं है, क्योंकि कहने की जरूरत क्या है, जो है तो है, जो नहीं है तो नहीं है। श्रीमान 108, स्वामी अमुक अमुक, श्रीमान 1008, और 1008 कुछ होता ही नहीं है। फिर किसी ने लगा दिया 1,08,000, तो संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये तो पूर्ण रूपेण मूर्खता की बात होती है, और ऐसी मूर्खता हमको हमारे साधु समाज में बहुत सारी दिखती है। छाती ठोक के बोलते हैं, पंजाब में चले जाओ तो वो कहेंगे बड़े पहुंचे हुए पूर्ण महापुरुष हैं। भाई तुम कह रहे हो तो क्या तुम पूर्णता क्या है उसको समझते हो? और अगर तुम पूर्णता क्या है ये नहीं समझते हो तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो पूर्ण है? अच्छा, क्या उन्होंने कहा कि वो पूर्ण है? अगर वो ये बात कहते हैं कि मैं पूर्ण हूं, तो इससे ज्यादा अधूरा होने की कोई बात हो ही नहीं सकती है। जो अधूरा है वही तो कहेगा मैं पूर्ण हूं, जो पूर्ण है वो बोलेगा भी क्यों? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। मैं एक बार स्वामी बुआ जी के साथ बैठी हुई थी, तो एक परिवार मिलने आया। उन्होंने पूछा क्या है, कौन है, क्या करते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा मैं योगा टीचर हूं। योगा टीचर आजकल कुकरमुत्तों की तरह उगे हुए हैं। 15 दिन का कोर्स करिए, योगा टीचर हो जाइए। 2 महीने का कोर्स करिए, योग प्रवीण हो जाइए। 6 महीने का कोर्स कर लिए, योग धुरंधर हो जाइए। ऐसी डिग्री मिल जाती है। अब पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे कि ऐसे लोग नकली डिग्री गोल्डन कलर के बने सर्टिफिकेट पे देते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर लगती है वो देखने में। वयोवृद्ध योगियों के योगी के सामने बैठ करके ये बोलते हैं मैं योगा टीचर हूं। तो ये बात सुन के वो बोले मैं तो अभी भी योग का विद्यार्थी हूं, आज बड़ा अहोभाग्य मेरा कि एक योगा टीचर को मैं मिल रहा हूं। बड़ी अच्छी बात। और लोगों के पास बुद्धि नाम की तो कोई चीज है नहीं। वो बड़े खुश हो रहे थे ये बात सुन सुन के कि स्वामी जी मेरे को कह रहे हैं कि आज हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है कि हमें एक योगा टीचर को मिल रहा है। और वो बहुत खेलते थे ऐसे लोगों के साथ। तो उसको बोलते इनको कुर्सी दो, आप नीचे क्यों बैठे हैं, इनको कुर्सी दो बैठने के लिए। कुर्सी लाई गई और वो कुर्सी पर बैठ भी गए।
भोजन आया उनके लिए, वो कहते नहीं पहले इनको दो, ये योगा टीचर हैं। जब वो बंदा गया तो उसके जाने के बाद वो मुझे कहते हैं, डू यू थिंक ही डिजर्व्ड टू सिट ऑन द चेयर? क्या आप सोचते हैं कि वो कुर्सी पर बैठने लायक था? मैंने कहा नहीं। Do you think that he was a yoga teacher? I said definitely not. तो बहुत जोर से हंसे और उनकी आदत है, देयर यू गो। और उसमें फिर वो पहाड़ी पे मुझको चढ़ा देते थे, नल्ला अम्मा। मतलब अम्मा बड़ी समझदार है और अम्मा बहुत, नल्ला का अर्थ वैसे सुंदर होता है, तो खुश हो। मैं ठीक है भाई, दूसरे को कुर्सी में चढ़ा के नीचे लात मार रहे हो और मेरे को सामने सामने कह रहे हो, तो मैं तो आपकी बात का यकीन नहीं करती हूँ। तो हम लोगों का बहुत आपस में प्रेम और हंसी का आनंद, आमोद प्रमोद इसको कहते हैं, आमोद प्रमोद ये होता रहता था। आज भी जब कोई इस तरह का योगा टीचर मुझे मिल जाते हैं, कई बार जैसे हम कहीं जाते हैं तो मुझे ये कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति योगा टीचर हैं, वो कह रहे हैं कि आपके आनंद उत्सव में सुबह में आके योगा वो करा देंगे। मैं कहूँ उनको कहिए धन्यवाद, क्योंकि उनका योग बहुत ऊंचा है और तुम लोगों की इतनी अकल नहीं कि इतने ऊंचे योग को समझ सको। धन्यवाद। जिसके शरीर का एक एक मसल उनके कंट्रोल में था। 124 वर्ष की आयु में जब उनके कुछ एक जो चेले थे, जमाई था उनका, वो उनको उस अस्पताल में ले गए कि उनको कोई यूरिन इन्फेक्शन हो गई है और पता नहीं क्या क्या हो गया है और ये हो गया। क्योंकि वो होता ये था कि कई कई दिन तक बात नहीं कर रहे थे और कुछ खा नहीं रहे थे, और उन गधों को तो समझ ही नहीं लगी कि वो किस अवस्था में है, तो उनको उठा करके वो हॉस्पिटल में ले गए कि इनको कुछ हो गया है। मैंने आश्रम से जब खबर पता चली कि वो हॉस्पिटल में, मैं ऐसा कैसे हॉस्पिटल में, क्या खेल खेलने गए हैं, करने क्या गए हैं ये वहाँ पर? चूंकि उन्होंने सबके साथ अपनी कम्युनिकेशन बंद कर दी थी, तो मैंने आश्रम से भेजा, जाओ जा कर के देख के आओ, क्योंकि अगर आवश्यकता होगी तो मैं जाऊंगी, पर फिलहाल तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, तो जाओ हो आओ। वहाँ डॉक्टर से जब बात करी, उन्होंने सीसीयू में रखा हुआ था और ऑक्सीजन का मास्क भी लगा रखा था। तो डॉक्टर से पूछा कि व्हाट इज़ द कंप्लेंट, किस वजह से आपने इनको सीसीयू में रखा है? तो डॉक्टर का कहना था कि इनके हार्ट को हम देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे 10 साल के बच्चे का दिल हो, इतना स्ट्रांग। और इनका ब्लड प्रेशर देखते हैं तो परफेक्ट, इनकी नाड़ी देखते हैं तो परफेक्ट। तो घर वाले जो लाए हैं वो ये कहते हैं कि ये बोल नहीं रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, ये खा नहीं रहे हैं। और उनको ये समझ नहीं थी कि जब वो अमेरिका से भारत आए, और वो आए इसीलिए थे कि वो मुझे मिलना चाहते थे, और वो चाहते थे कि मुझे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे पास आश्रम में आके रहूँगा। तो मैं भी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उनके बेटी जमाई उनको बेंगलोर ले गई, इधर लाए ही नहीं। जो बेंगलोर उनको पहुँचाया तो एक तरह से उन्होंने स्ट्राइक कर दी कि मैं खाऊंगा ही कुछ नहीं। 1 महीना वो वहाँ पर रहे और 1 महीने उन्होंने कोई चीज़ गले के नीचे नहीं उतारी थी, खाया ही नहीं कुछ। अच्छा, इससे उनको कोई कमजोरी थी? बिल्कुल भी नहीं। और जब मैं उनको मिलने के वास्ते बेंगलोर गई तो अत्यंत प्रसन्न, बस यही पूछते रहे, व्हाट इज नेक्स्ट प्रोग्राम, व्हेन वी आर गोइंग टू गन्नौर, व्हेन वी आर गोइंग टू गन्नौर। वो एक ही गाना गाते रहे पूरे समय।
अब ऐसा योगी जो महीनों महीने भोजन का एक अन्न न खाए और उनके लोग उनको अस्पताल में ले गए कि ये बोलते नहीं हैं, ये खाते नहीं हैं, देखिए इनको कुछ हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको सिर्फ यूरिन की इन्फेक्शन हमको मिली है और तो कोई चीज़ मिली नहीं। तुमने ऑक्सीजन मास्क क्यों लगाई है? कह रहे वो सांस नहीं लेते हैं, सांस नहीं आ रहा था। अरे गधे, सांस आ नहीं रहा है, वो ले ही नहीं रहे हैं, उनको आवश्यकता नहीं है। और जब उनको देखने के लिए अंदर गया है और इसने, क्योंकि इसको भी बड़ा अजीब लगा होगा, ऑक्सीजन मास्क है और ऐसे लेटे हुए हैं बेड के ऊपर, तो इसने हाथ जोड़ करके बार बार कहा गुरु माँ ने भेजा है, गुरु माँ ने भेजा है, गुरु माँ ने भेजा है। तो उनके ऐसे बाँह पर ऐसे जरा सा हाथ रखा कि उनको प्रतीत होवे कि मैं हूँ, तो उन्होंने दूसरे हाथ से इसकी बाँह पकड़ी है इतने जोर से कि कोई हट्टा कट्टा आदमी भी इतनी जोर से नहीं पकड़ सकता। दुनिया के लिए वो अस्वस्थ है। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रही, दवा को वो कोई ले नहीं रहे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में उनको रखा हुआ था। तो जब मुझे पूरी स्टोरी पता चली तो हम तो बड़े मज़े से इंग्लैंड चले गए, सत्संग था मेरा, मैं कहा ये तो पता नहीं क्या खेल खेल रहे हैं, तो इनकी बात तो यही जाने। अब ऐसा योगी अपने मुख से क्या कहता है? आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ योगा, मैं सीख रहा हूं। कहीं उन्होंने छाती ठोक के ये तो नहीं कहा कि मेरे जैसा योगी कोई नहीं है। उनकी उपलब्धियां क्या थी, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, जब हम लोग आपस में एकांत में बैठते थे तब वो मुझे बताते थे कि उनकी क्या क्या उपलब्धियां रहीं योग मार्ग में, हठ योग में। लेकिन दूसरों के सामने और जितने लोगों को भी, जितने महात्माओं को भी, जितने महापुरुषों को मैं मिली हूँ, आज तक किसी महापुरुष ने ये नहीं कहा है कि मैं पूर्ण पुरुष हूँ, कि मेरे जैसा कोई नहीं है, या मेरा ज्ञान बड़ा ऊंचा है, या मेरी साधना बड़ी ऊंची है। अब ऐसा कड़क गुरु होवे तो ऐसे कड़क गुरु को क्या लच्चर चेला चलेगा? फिट नहीं बैठता। जितना उन्नत तपोमूर्ति, ज्ञान मूर्ति, योग मूर्ति गुरु होगा, उसके सामने खड़े होने की जुर्रत वो करे जिसके अंदर उतना विवेक और वैराग्य और पुण्य बलम हो, जिसके अंदर, जो स्वप्न में भी कोई असत्य कर्म नहीं कर सकता है। थोड़ा सा आप अपने आप को देख लीजिए, किसी की बुराई करने से पहले आप 2 मिनट नहीं लगाते हैं, किसी की उन्नति देख करके मन में ईर्ष्या आ जाती है, किसी का अच्छा सामान देख करके लेने की इच्छा आ जाती है, लोभ की वृत्ति जाग जाती है। दान भी वही करता है आदमी जहां कोई देखे या जहां उसकी कोई प्रशंसा करे। तो स्वार्थ से परिपूर्ण मन कैसे ज्ञान को असिमिलेट करेगा, कैसे ज्ञान को पचाएगा? तो कठोपनिषद का ये जो श्लोक है बहुत बहुत प्रिय है ये मुझको, कि जहाँ गुरु और शिष्य दोनों की ओर से ऋषि प्रार्थना करते हैं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हमारी बुद्धि तेजस्वी हो, हमारी बुद्धि वीर्यवान हो, हमारी बुद्धि में प्रज्ञा उत्पन्न हो सके। ये प्रार्थना खाली चेला नहीं कर रहा है, शिष्य नहीं कर रहा है, गुरु भी साथ में कर रहा है। ज्ञान के मार्ग में ज्ञान की जो तैयारी कही गई है वो तैयारी तो करनी ही पड़ती है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है।
और अगर हम हठ योग की बात करें तो फिर हठ योग में भी पूरा अभ्यास और पूरी निरंतरता के साथ विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रेट सिंसेरिटी पर्सन हैज टू प्रैक्टिस वंस आसन एंड प्राणायाम। और सर्व प्रकार से जो शुद्ध मन होता है, उसी शुद्ध मन में प्रभु की प्रेमा भक्ति का जन्म होता है। बहुत सारे बेईमान लोग ये कह देते हैं कि हमको ज्ञान पंथ नहीं, हमको हठ योग का पंथ नहीं, हम तो प्रेम के पथ पर चलते हैं। क्या क्या मतलब है भाई तुम्हारा उससे? ढोलक मंजीरे पे कुछ गीत गा लेना या कुछ महामंत्र का कीर्तन कर लेना भक्ति क्या इतने को कहते हैं? श्री राम रामायण के इस चौपाई में तुलसी लिखते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति की जो ये 9 सीढ़ियां हैं, उन 9 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी ही ये कही है कि संत का सानिध्य करे। अब संत का सानिध्य करेगा तो ये हो नहीं सकता है कि उसके अंदर संतत्व ना आने लग जाए। हम जिनकी संगत करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। तो सबसे पहली अब संत का जो मिलना है, संत का जो दर्शन है, तो शास्त्र उसके विषय भी यही बात बोलते हैं। तुलसी जी का मैं फिर प्रमाण देती हूं, पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। जो किसी का पुण्य का ढेर, पुंज माने बड़ा ढेर, बड़ा समूह किसी के पास पुण्य का होवे तो उसको संत का दर्शन मिलता है, नहीं तो संत दर्शन ही नहीं मिलता है। अब राम अपने मुख से कह रहे हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो अर्थ क्या हुआ कि संत तक पहुंचने के लिए भी कितना शुभ कर्म, कितना धर्म का आचरण व्यक्ति का होना चाहिए। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, और फिर रति माने पुरुष और स्त्री जब संभोग रत होते हैं तो उस क्रिया को भी रति क्रिया हम कहते हैं। दूसर रति माने जितना सुख, ये उदाहरण को मैं थोड़ा सा आपके समझने के दृष्टि से इसको रति शब्द को थोड़ा मैं ले रही हूँ कि स्त्री और पुरुष परस्पर समागम से कितना सुख पाते हैं कि उस थोड़े से सुख के चक्कर में पति राक्षस हो तो भी पत्नी साथ में रहती है, और पत्नी चुड़ैल हो तो भी पति उसी के साथ रहता।